वेलकम टू ऑल इन क्लास 10th मैथ्स एंड होप आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे जब भी आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। एंड मैं ये देख रहा हूँ वीडियो के थ्रू कि कुछ स्टूडेंट्स वीडियोस को डेली पढ़ नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं। इट्स वेरी बैड बिकॉज आपके इस बार बोर्ड एग्जाम है 10th के एंड आपको मैथ्स में अच्छी मेहनत करनी है, तभी आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आपकी कंटिन्यूटी टूटी तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। एंड इसलिए आपको कंटिन्यूटी बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। और मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब बहुत कम स्टूडेंट ने किया है। इट्स वेरी बैड। ठीक है, बाद में मेहनत करने से बढ़िया आप रेगुलरली टाइम टू टाइम मेहनत करो, तो आपका बर्डन ज़्यादा नहीं होगा मैथ्स में, एंड मैथ्स इजी भी लगेगी। सो नेक्स्ट टाइम से मे बी सब्सक्राइब आप ज़्यादा करो एंड कंटिन्यूटी बना के रखो चैनल के साथ। ठीक है। सो मैं आपका चैप्टर जो चल रहा था हमारा, वो चल रहा था आपका पॉलिनोमियल। प्रीवियस में मैंने आपका लगभग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, बट आज मैं आपको सिर्फ इसका रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू मीन्स जैसे आजकल देख रहे होंगे आप टीवी में डिफरेंस जो आपके नाटक होते हैं या आपके कोई भी प्रोग्राम है वो रिव्यू करके दिखा रहे हैं। रिव्यू मीन्स पुराना रिपीट कर रहे हैं। तो मैं पुराना रिपीट ना करके रिव्यू में आपका जो आपने अभी तक पढ़ा है पॉलिनोमियल के अंदर वो सब दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, क्या आपने क्या क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, और आगे आप क्या क्या कैसे पढ़ोगे थोड़ा बहुत। ठीक है। बट पढ़ने से पहले ये बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कि हमने जो स्टार्ट किया था आपका चैप्टर, स्टार्टिंग वीडियो जो स्टार्ट सबसे पहले डाली थी वो डाली थी पॉलिनोमियल के बारे में। एंड डायरेक्टली हम पॉलिनोमियल में आए थे, उस टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो इसलिए मैं आज थोड़ा ना करके, क्योंकि हमारे पास पुराना रिवीजन रिवाइज ही करना है आज आपको कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तभी आपको ढंग से समझ पाओगे। एंड फ्यूचर के लिए ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन जो प्रीवियस पढ़ा आपने, क्योंकि ये आपका रिकैप है, उसका उसका समरी है जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो इसी इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट्स वीडियो। वो इलोब्रेशन है, वो डीप में बता रखा है मैंने आपको, पर ये उनका क्या है, पूरा समरी है। मीन्स लास्ट टाइम पे अगर आपको देखना है कि मैंने क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आप इसको वीडियो को देखना जरूरी है। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मैथ्स में रोल कहाँ है। तो मैथ्स में रोल की बात की जाए तो हम फिलहाल मैथ्स के बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स जो होती है, कि मैथ्स में हम मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रांचेज ऑफ मैथ्स। मैथ्स की ब्रांच जो आप आगे जाके देखोगे इन सीनियर क्लासेस, अब आफ्टर 12th, कि मैथ्स की जो जनरली आपको अभी पता होंगी वो आपकी ये चार ब्रांच मैंने यहाँ पे लिखी है, ये मैथ्स की ब्रांच होती है। लाइक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप जैसे सर्कल के बारे में पढ़ते हो, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हो। दीज थिंग्स कम्स इन ज्योमेट्री। सेकंड आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अभी आप में आया नहीं है, 10th से ही इंट्रोड्यूस होगा ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। तो ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आपका ब्रांच है मैथ्स की। थर्ड ब्रांच है स्टैट्स, जिसके बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। स्टैट्स में आप डाटा के बारे में पढ़ते हो, डाटा कलेक्शन करना, हैंडलिंग करना, और उसको अदर वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना। ठीक है। एंड लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एलजेब्रा। ठीक है। अब आपको किस तरह एलजेब्रा होता क्या है, तो एलजेब्रा क्या होता है, मैथ्स की एक ब्रांच है। ठीक है। और इस एलजेब्रा के अंदर आता है आपका, दैट इज मैंने यहाँ पे इलोबरेट किया एलजेब्रा को, कि एलजेब्रा के अंदर आता है आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपने 8th से 7th क्लास में पढ़ा है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कि जो आपके मैथ्स में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, एंड कुछ लेटर्स होते हैं या अल्फाबेट होते हैं जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जब आप उन लेटर्स या अल्फाबेट या वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं उनका रिलेट कराते हो किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। तो ये एक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, ये एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। एज लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है, लाइक 2x+3। यहाँ पे 2 और 3 आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है और x आपका वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 और ये x, ये दोनों जो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट या न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेट्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। रिलेट किसके थ्रू कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एज वी कैन सी दैट 2x लिखा है, तो 2 और x के बीच में एक रिलेशनशिप है यहाँ पे बीच में, जिसको मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप बोलते हैं। तो 2 × x + 3। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप कनेक्टेड हो रखे हैं। जब मैथ्स के ऑपरेशन के साथ न्यूमेरिकल एंड वेरिएबल के होते हैं दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैथ्स में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है।
एक पार्ट को यहाँ पे लिखा मैंने आपका पॉलिनोमियल बोलते हैं, और एक पार्ट को यहाँ पे लिखा है इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बात दोनों का लास्ट में देखोगे थोड़ा थोड़ा चीजें दोनों में सेम आएंगी, पर इनको अलग अलग डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है वो एक चेन रिलेशनशिप होता है। चेन रिलेशनशिप मीन ये इसमें कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यू चलना मीन्स कि ये एक्स की पावर के रिप्रेजेंटेशन में रहती है या ऑर्डर के रिप्रेजेंट में रहती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहती है। ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस देन इक्वेशन? तो इक्वेशन से डिफरेंस क्या है कि जो ये रिलेशनशिप होगा, ये जो पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू का साइन आ जाए और जीरो इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो आपका क्या बन जाता है? इक्वेशन फॉर्म करता है। एज लाइक मैं इसका एग्जांपल देखो इसी का ही, तो ये 2x+3 लिखा है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, वेरिएबल है वन ऑर्डर का। ठीक है, एंड इसमें यही चल रहा है आगे के लिए, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। क्योंकि और अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इक्वल टू का साइन लगा दूं और जीरो लिख दूं, या यहाँ कुछ 5 लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, मींस इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो वो इक्वेशन फॉर्म कर देगा, और इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? पॉलिनोमियल। दिस इज बेसिक, बहुत छोटा माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, कि यहाँ इक्वल टू का साइन आता है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आता है। दिस इज द डिफरेंस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आता है। अभी आपका मेन टॉपिक नहीं आया, अब आपका एल्जेब्रिक को जो डिफाइन किया है पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में क्या है, और अभी आप क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। उस पॉलिनोमियल में भी आप सबके बारे में पढ़ रहे थे, स्पेशली आपने किसके बारे में पढ़ा है? मैंने बताया यहाँ पे पॉलिनोमियल आपके 3 टाइप के बता रखे हैं, लीनियर होगा, क्वाड्रिक हो गया, क्यूबिक हो गया। ये लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? इनमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर ऑर्डर इनका 1 चलेगा, मतलब ऑर्डर मींस वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर हो गई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रिक हो गई, एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक हो गई। और इसी पे इनके जीरोस डिपेंड भी करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो एक जीरो आएगा, अगर 2 है तो 2 जीरोस, एंड 3 आएगा तो 3 जीरोस। एज मैंने यहाँ पे इनका जनरल फॉर्म भी लिखी है कि लीनियर का जो जनरल फॉर्म होती है वो x प्लस b बनती है, क्वाड्रिक की जनरल फॉर्म होती है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनती है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है तो इसमें 2 जीरो जाएंगे, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, वो अभी आप में नहीं है। ठीक है, इनमें सब में एक एक वेरिएबल है, और क्यूबिक में ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। ये आपके पॉलिनोमियल है जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा था इन पीरियड, जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, इनके बाद पढ़ने के बाद हमने इनके क्या निकाले? जीरोस निकाले, एंड इनमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस भी किए हैं। इसका दूसरा पार्ट जो चलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अभी आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे वो यहाँ से आएंगे। ये आपने पूरा यहाँ पढ़ा है क्योंकि आपने, मैंने इसका लीनियर का भी बारे में बताया आपको, क्वाड्रिक के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी कराए हैं और उनके जीरोस निकालने भी सिखाए हैं, जीरो से क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाने भी सिखाए हैं। सेम क्यूबिक के लिए भी हमने क्या जीरोस निकालने सिखाए हैं और इनसे पॉलिनोमियल बनाने भी सिखाए हैं। जितने सब चीज हमने यहाँ कर दिया। अब बचा कौन सा पार्ट? इक्वेशन वाला पार्ट, तो ये भी करना है यहाँ 10th क्लास में। वो कैसे करना है ध्यान रखना कि इक्वेशन में भी आपने देखो, यहाँ देखोगे तो मैंने सेम यही लिखा है, लीनियर हो गया, क्वाड्रिक हो गया एंड क्यूबिक हो गया, बट नाम क्या आता है पे? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आता है लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ क्वाड्रिक इक्वेशन, यहाँ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यहाँ क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे? अब जो नेक्स्ट आएगा आपके पास, देखो डिफरेंस क्या है सिर्फ यहाँ पे, नेक्स्ट पढ़ने से पहले डिफरेंस क्या है? यहाँ भी x प्लस भी था, यहाँ भी x प्लस भी है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है। सेम क्वाड्रिक के लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस सी लिखा है पॉलिनोमियल में, बट यहाँ के लिखा है मैंने आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सेम यहाँ भी इक्वल टू 0 बन गया, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, अब आपका जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर, ध्यान रखना, वो बनेगा हमारा ये वाला क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका इस पॉलिनोमियल के बाद वो बनेगा आपका क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर, इसकी जनरल फॉर्म होगी, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बारे में बहुत चीजें पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, पहले क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर आपका चलेगा ये लीनियर इक्वेशन। यही आपके पास है 10th में फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर ही आ रखा है। दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो सब किसके अंदर आ रहा है? अलजेब्रा के अंदर। आप देखोगे भी मैथ्स को जो ब्रॉडली देखोगे, बाहर बाहर देखोगे, तो आपकी यूनिट्स बना रखी है, उन यूनिट्स में एक यूनिट का नाम क्या है? अलजेब्रा सिर्फ, और उसके अंदर ये 3 चैप्टर आते हैं। तो हमने अलजेब्रा के अंदर ये 3 चीजें पढ़नी है, पहले हम यही कंप्लीट करेंगे आपका, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपका। ठीक है, अब आता है आपका जो आपने पढ़ा था अभी पॉलिनोमियल, तो उसका यहाँ पे मैं दे रखा है कि पॉलिनोमियल आपने क्या क्या पढ़ा अभी फिलहाल। पॉलिनोमियल सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो पढ़ा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे पता करेंगे? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। एज लाइक मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बना रखे हैं। मैंने बताया था कि जितने पॉइंट पे कोई भी ग्राफ, एज लाइक यू कैन सी दैट
ये एक जा रहा है ग्राफ, जितने पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही आपके जीरोस फाइंड आउट होते हैं। एज वी कैन सी दैट यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरो जाएंगे। एज वी कैन सी दैट हियर यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो जाएगा। सिमिलरली मैं पे ग्राफ बना देता हूँ और ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो जाएंगे। तो मीन्स ये लीनियर का हो गया कि लीनियर के 1 जीरो होता है, ये क्वाड्रिक का हो गया, क्वाड्रिक के 2 जीरो होती है, ये क्यूबिक का हो गया। ग्राफ, ग्राफ के थ्रू पता करना कि जीरोस क्या कितने आएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका ये था, पहला एक्सरसाइज 2.1 क्लियर। 2.2 में आपने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। जो आपके वो होते हैं पॉलिनोमियल होते हैं, एक पॉलिनोमियल एग्जांपल देकर लाइक दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके जो कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट ए बी और सी, और इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा ले रखे हैं, इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कहीं भी आपकी कोई वैल्यू निकालनी है, फाइन मैंने बताया था आपका जीरो से रिलेटेड कुछ भी बात पूछी जाएगी तो आपको ये रिलेशनशिप वहीं पुट कर देना है, क्योंकि वहीं से आपका आंसर निकलेंगे। तो पहला रिलेशनशिप जो होता है सम का रिलेशनशिप होता है कि जो जीरोस का सम होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये रिलेशनशिप पढ़ने के बाद आपने इसमें सेकंड पार्ट किया था कि आपको क्या, जब आपका सम दे रखा हो, जीरोस दे रखा हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और एक क्वेश्चन निकालनी हो, या जीरोस दे रखे हो, दो चीजें दे सकते हैं, या तो जीरोस ही गिवन हो कि अल्फा इक्वल्स टू 2 और बीटा इक्वल्स टू 5 एंड फाइंड पॉलिनोमियल, या सम दिस दे रखा है सम इक्वल्स टू 2 एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस एंड फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें, तो जीरोस, ये तो क्या है रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। ठीक है, जीरोस निकालना आपको 9th क्लास में भी सिखा रखा है और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया आपको कि जीरो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रिक के भी और क्यूबिक के भी जीरोस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस में बताया मैंने आपको। अभी हमने जीरोस निकालने भी सीखे, अब जीरोस गिवन हो या जीरोस का सम गिवन हो तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, आपका पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो यहाँ पे इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला था उसका कि अगर जीरोस गिवन है, जीरोस का सम गिवन हो, या जीरोस गिवन हो, जीरो का प्रोडक्ट्स भी गिवन हो, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मीन्स होता है सम एंड पी मीन्स होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी आपने सीख लिया था। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आया था जो आपका 1.2 के बाद 1.3, दैट इज कॉल्ड, वो डिपेंड था डिवीजन एल्गोरिथम में, ये डिवीजन में, कि उसमें पहले हमने डिवाइड करना सीखा था। आपको याद होगा कि एक पॉलिनोमियल से px को gx से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के रूल मैंने बताया था आपका कि डिवाइड करने के लिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्डर होता है पॉलिनोमियल का वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर मींस कि आपका जो हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू होगी, जो हाईएस्ट डिग्री होगी या एक्स का जो पावर है वो जो हाईएस्ट होगी उससे पहले आएगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, और कोई भी टर्म्स आपका गायब नहीं होना चाहिए। अगर कोई टर्म गायब होगा तो उसकी जगह 0 इंटू वो लगा देंगे आप। ठीक है, और ऐसे दोनों में होना चाहिए। फिर उनको डिवाइड करना आपने 9th क्लास में सीखा है, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। डिवीजन कितना सीखा था आपने, उसी में आपका डिवीजन एल्गोरिथम में भी एक क्वेश्चन बना था। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है कि जो आपने डिवाइड किया है उसमें आपके क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है, डिविजन होता है और डिविडेंड होता है। उनको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करके। तो उसमें रिलेशनशिप क्या होता है कि जो आपका मेन जो आपका डिविडेंड होगा, तो डिविडेंड इक्वल्स टू जो होता है आपका, ध्यान रखना, डिविडेंड इक्वल्स टू जो होता है आपका वो होता है डिविजन इनटू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, सॉरी प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है कि मतलब जो आपका डिविडेंड आएगा वो अगर हम क्वेश्चन को डिविजन से मल्टीप्लाई कर दे और प्लस रिमाइंडर कर दे तो वो वैल्यू आ जाएगी। इसका फॉर्मूले का यूज हमने वहां किया है। या कभी कभी आपका ये हो सकता है कि आपका कोई वैल्यू आ रखी है और उसको वेरीफाई करने के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ होंगे जो मैं आपको बाद में कराऊंगा, जब आपका लाइव क्लास में लूंगा क्लासरूम में बैठ के, तब आपको इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप ऑनलाइन क्लास में इतने समझ सकते हो, ज्यादा डीप हो नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, तो फिलहाल ये ध्यान रखना, वहां आपने डिवीजन एल्गोरिथम सीखी थी, वहां आपने डिवाइड करना सीखा था एंड आपको 2 जीरोस गिवन थे और बाकी जीरोस निकालने सीखे थे 1.3 एक्सरसाइज में। उसके बाद 1.4 थी जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन थे, उसके सारे क्वेश्चन करा दिए थे आपको मैंने आपने। ठीक है, सो आज मैं आपका दैट पॉलिनोमियल चैप्टर एंड करता हूं कि आपका वो एंड हो चुका है। एंड जो आपका नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मैं भी आपका टेस्ट रिप्रेजेंट करूं आपको, या आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो आपका देखता हूं मैं आपको किस तरह से बनता है आपका शेड्यूल। फिलहाल ध्यान रखना कि आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।
ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं आपको, अप्लाई करना है या मैं आपको दूंगा वो आपको कहीं से, ठीक है। उसके बाद या तो टेस्ट के लिए रेडी रहना, अपना रिवीजन भी करते रहना, ठीक है। एंड साथ साथ अगर टेस्ट नहीं हो पाया तो आपका ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम, क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। माइंड में चीज ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी दोबारा से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।